अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो अच्छे से? उम्मीद है कि आप बिल्कुल बखैर व आफ़ियत होंगे और अपनी सेहत का ख्याल रखते होंगे। अपनी सेहत के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ख्याल रखते होंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, बिना अपना वक्त ज़ाया किए हुए हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, अपने मज़मून की तरफ आते हैं। तो हमारी पहली जो हमने उर्दू की क्लास दी थी उसमें हमने पढ़ा था एक सबक, दूध की अहमियत। क्या पढ़ा था? दूध की अहमियत, जो हमारे T1 सिलेबस में है, लेसन नंबर है वो 6, दूध की अहमियत। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, हमारे जो आंसर्स है, आंसर कीज है, वो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे www.smspampur.in। लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए, आपको समझाने के लिए, मैं आपको इस लेसन के क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़ी सी बहुत थोड़ा बहुत रिवाइज कराऊंगा, ताकि आपको फिर लर्न करने में, आपको फिर समझने में, लिखने में आसानी हो। तो फिर आप जाइए पेज नंबर 34 पे, जहाँ पे आपको इस सबक के सवालात मिलेंगे। किसके? दूध की अहमियत, उसी के सवालात। इसका पहला सवाल है, कुदरत की दी हुई नियामतों में किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है? ये हमने सबसे पहले पढ़ा। इसका जवाब है, कुदरत की दी हुई नियामतों में दूध की ज़्यादा अहमियत है। ठीक है। पुराने ज़माने में लोग किस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे? आपको याद होगा, हमने पढ़ा पुराने ज़माने में लोग दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। शाबाश। सवाल नंबर 3, बीमारों की सेहत ठीक रखने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? ये भी आपको याद होगा। बीमारों की सेहत ठीक रखने के लिए दूध का इस्तेमाल किया जाता है। शाबाश। सवाल नंबर 4, दूध में कौन से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं? याद होगा आपको। दूध में कैल्शियम, विटामिन बी और सी जैसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। शाबाश। सवाल नंबर 5, दूध से क्या क्या चीज़ें बनती हैं? वो तो आपने ज़रूरी याद रखा होगा, क्योंकि वो सब चीज़ें मज़ेदार हैं। दूध से पनीर, मक्खन, खोया, दही, घी और मलाई वगैरह जैसी चीज़ें बनती हैं। शाबाश, रखा याद, आपने डाउनलोड भी किया होगा। अब है इसका दूसरा पार्ट। झेल में दिए गए, यानी जो नीचे दिए गए हैं जुमलों में, सही जुमले पर टिक और गलत जुमले पर क्रॉस का निशान लगाइए। ठीक है। यानी जो जुमला सही होगा उस पर हमें टिक करना है, जो गलत होगा उस पर हमें क्रॉस करना है। पहला क्या है? दूध एक बेहतरीन नियामत है। सही है कि गलत है? ये सही है, इसीलिए हम इस पे क्या लगाएंगे? टिक। दूसरा इसका है, दूध मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा दूध मुकम्मल ग़िज़ा है, इसीलिए ये क्या है यहाँ पे? गलत है, तो हम इसको लगाएंगे क्रॉस। बच्चों के लिए दूध मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा क्या? बच्चों के लिए भी दूध मुकम्मल ग़िज़ा है, इसीलिए तीसरे पार्ट पे भी हम लगाएंगे क्रॉस। दूध में कैल्शियम की मिकदार बहुत थोड़ी होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये जुमला भी गलत है। नंबर 4 पे भी क्रॉस आएगा। नंबर 5, दूध से जिस्म में चुस्ती पैदा होती है, ये सही है, हमने ये पढ़ा। इसमें मैंने कहा था, आप एक इंसान एक्टिव होता है, एनर्जी आती है उसको। नंबर 6, दूध हाजमे की कमज़ोरी में कोई मदद नहीं करता है, ये भी गलत है, लेकिन हमने पढ़ा अगर किसी का हाजमा कमज़ोर होगा तो दूध में उसमें भी मदद करता है, फ़ायदा देता है। शाबाश बेटा। इसके बाद तीसरा पार्ट क्या है? झेल में दिए गए सवालात के सही जवाबात पर टिक लगा दीजिए। यानी ये सवालात भी दिए हैं, इसमें फिर नीचे 3 जवाबात भी दिए हैं, तो उनमें 3 में से हमें एक देखना है कौन सही है। ठीक है। तो पहला क्या है? दूध माना जाता है कि ये, दूध माना जाता है कि ये क्या? मुकम्मल ग़िज़ा है, मुकम्मल ग़िज़ा नहीं है, दोनों किस्म की ग़िज़ा है। लेकिन क्या है? हमें पता है इसका आंसर, मैंने इस पे यहाँ पे टिक भी किया है, मुकम्मल ग़िज़ा है। शाबाश। दूसरा पार्ट, पुराने ज़माने के लोग दूध का इस्तेमाल करते थे,
वो तो आपको ज़बानी भी याद होगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसने 3 आंसर दिए हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत कम, बिल्कुल नहीं। आंसर इसका बहुत ज़्यादा है। नंबर 3, दूध खासकर बच्चों और बीमारों के लिए मुफीद है, मुज़िर है, कुछ नहीं है। क्या है? टिक लगाई है मैंने इस पे, मुफीद है। याद है आपको? शाबाश। इशारात की, अब चौथा पार्ट है, इशारात की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। यानी यहाँ पे जो बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में से हमें जो इस लेफ्ट साइड में 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें एक चुनना है कि कौन आएगा इस खाली जगह में। देखो क्या है पहला, ग़िज़ा में दूध को काफ़ी डैश हासिल है। 2 आंसर है इसके, अहमियत या नफ़रत। क्या है इसको ज़्यादा हासिल? दोनों में से आप भी बताइए। अहमियत, मैंने टिक भी लगा दी है, शाबाश। इसके बाद दूसरा पार्ट, पुराने लोगों की लंबी उम्र का राज दूध में डैश था। याद है क्या था? जाहिर था या छुपा था? शाबाश बेटा, छुपा था। मैंने टिक भी लगा दी है इस पे। तीसरा पार्ट, बच्चों की डैश परवरिश दूध से होती है। क्या होती है? बच्चों की डैश, यानी थोड़ी या सही। क्या होती है? सही परवरिश दूध से होती है। शाबाश। नंबर 4, दूध में कैल्शियम की डैश मिकदार होती है। दूध में कैल्शियम की डैश यानी ज़्यादा या कम क्या होती है? ज़्यादा। वेरी गुड। अब नंबर 5 है, कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बी में दिए गए अल्फाज से जोड़ दीजिए। 2 कॉलम्स दिए गए हैं, अलिफ और बे। इसमें आधा हिस्सा अलिफ में है, आधा हिस्सा बे में है। अब हमें इनको सही जोड़ना है, यानी इस जुमले को मुकम्मल करना है जोड़ दे के। पहला क्या है? कुदरत ने, यहाँ से हमें देखना है क्या है, मैंने इसको मिलाया भी है, बहुत सी नेमतें अता की हैं। हो गया ये जुमला मुकम्मल, शाबाश। दूसरा, इनमें दूध को, देखो क्या मिलाया है मैंने इसको, काफ़ी अहमियत हासिल है। हो गया ये जुमला भी मुकम्मल, शाबाश। दूध को मुकम्मल ग़िज़ा, देखो मिलाया है मैंने, माना जाता है। हो गया ये भी कंप्लीट, शाबाश। दूध में तमाम ग़िज़ाई अज्जा, क्या मिलाया है मैंने इसके साथ, पाए जाते हैं। हो गया मुकम्मल, शाबाश। दूध से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। आ गया ये भी। उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आया होगा और आपने इससे पहले अपने और हमारे इस ऑफिशियल वेबसाइट से अपने इस क्लास में से जाके ये डाउनलोड भी किया होगा। अब मैंने आपको यहाँ पे इसको समझाया भी, आपको इससे अच्छी तरह समझ आया होगा। उम्मीद है कि आपने अपनी नोटबुक पे इसको लिखा भी होगा, कंप्लीट भी किया होगा। ठीक है, तो हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।